अस्सलाम वालेकुम। tutorial.pk में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इसका पार्ट 1 पहले डिस्कस किया था, अभी हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं? इन मैथमेटिक्स ऑल्सो सम ऑपरेशन डिटर्मिन सम रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। स्क्वायर रूट अगर हम 4 का लें तो वो क्या है 2। इसी तरह अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4। तो ये सब क्या एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई एक रिलेशन है। टेक्निकल आ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स whose एलिमेंट्स आर ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेटेड नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। अगर हम कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लें और then any subset of a Cartesian product A cross B is called binary relation or simply a relation from A to B। relation को हम denote करते हैं small letter r से। जो set of first elements होता है उसको हम कहते हैं domain of the relation, और set of जो second elements होते हैं उन set को हम बोलते हैं range of the relation। If A is a non-empty set, any subset of A cross A is called a relation in A। इसको हम रिलेशन ऑन ए भी बोल सकते हैं और रिलेशन इन ए भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फंक्शंस का। फंक्शन क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास सेटिस्फाई हों तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेते हैं सच दैट अगर हम एफ कोई रिलेशन लें फ्रॉम ए टू बी तो हम कहें उसका जो सबसेट है ए क्रॉस बी, उसके जो मतलब रिलेशन में से जो हमारे पास सबसेट आएगा ए क्रॉस बी, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, वो फंक्शन है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के बराबर होनी चाहिए, यानी जो सेट ए से हमारे पास एलिमेंट मैप कर रहे हैं दूसरे सेट में वो क्या होने चाहिए, सारे यूटिलाइज होने चाहिए। कोई भी ऐसा सेट ए में नहीं होना चाहिए एलिमेंट जिसका हमारे पास इमेज मौजूद ना हो सेट बी में। पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं देखें हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 1, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो हैं दो ऑर्डर पेयर के सेम नहीं होने चाहिए। मैं इस तरह नहीं लिख सकती 2 3, यानी 2 1 और 2 3। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो हैं दो ऑर्डर पेयर के सेम हो जाएं तो वो चीज़ जो होगी वो क्या होगी, फंक्शन नहीं होगी। तो फंक्शन की ये दो कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास एक रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं द फंक्शन एफ इज़ ऑल्सो रिटन एफ डॉट ए to b which is read as function from a to b। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन इनटू कहलाता है? इसकी दो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास क्या हो, रेंज ऑफ f जो है वो कंटेन्ड इन b हो और रेंज ऑफ f इज़ नॉट इक्वल टू b, यानी हमारे पास b में ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जिसका कोई इमेज जो है वो a में मौजूद ना हो, और हमारे पास क्या हो कि f की जो रेंज है यानी रेंज ऑफ f वो कंटेन होनी चाहिए सेट b में। अगर ये ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन लिया गया है फ्रॉम सेट a टू सेट b। 1 जो है वो मैप कर रहा है 2 को, और 3 मैप कर रहा है 4 को, और 5 मैप कर रहा है 6 को, और 8 जो है सेट b का एलिमेंट वो ऐसे ही है, उसका कोई प्री इमेज a में मौजूद नहीं है। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ क्या हो, बी के बराबर हो, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन में फिगर में देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। C1 जो है वो मैप कर रहा है M1 को, इसी तरह C2 मैप कर रहा है M1 को, और C3 मैप कर रहा है M2 को। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास क्या हो, रेंज ऑफ f कंटेन्ड इन B हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, अगर हमारे पास इनटू फंक्शन में एक कंडीशन ऐड हो जाए कि वो 1 to 1 हो जाए तो हमारे पास क्या फंक्शन बन जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। हमारे पास ऐसा फंक्शन जो इनटू हो और 1 to 1 भी हो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। 1 to 1 का क्या मतलब है, यानी हर सेट एलिमेंट ए का
बी सेट में से मैप करेगा एक बार। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे पास 1 ए को मैप कर रहा है तो 2 भी ए को मैप कर रहा है, इस तरह नहीं होगा। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हमारे पास 4th टाइप है 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। अभी हमने ऑन-टू फंक्शन डिस्कस किया। ऑन-टू फंक्शन में अगर हमारे पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, ए जो है वो मैप कर रहा है z को, बी मैप कर रहा है x को और सी मैप कर रहा है y को। तो हमारे पास क्या है, सारे एलिमेंट्स ऑफ बी यूटिलाइज भी हो रहे हैं और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों के दरमियान है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।